हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके सो गाइस, मुझे आज का पार्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देना है स्टोरी का। तो इस स्टोरी में जो विभूषण है वो एक बहुत बड़ा रिच है। वो शुगर डैडी है अपने लैंजन का। और यहाँ पे जो लैंजन का कैरेक्टर दिखाया गया है वो बहुत सेल्फिश है, वो सिर्फ मनी के लिए ही जीता है। तो देखते हैं जब विभूषण अपना सब कुछ खो देगा तब लैंजन उसके साथ रहेगा कि नहीं। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रेस्टोरेंट में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी जहाँ पे विभूषण और लैंगवांगजी पहुँच चुके थे। लैंगवांगजी जिसने एक टाइट सा वाइट सूट पहना हुआ था, उसकी तरफ बहुत से अल्फाज, ओमेगाज और बीटाज भी देख रहे थे। उन सारे अल्फा ओमेगाज में से एक अल्फा विभूषण से बात करने आता है जिसका नाम है वेंचाओ जो एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है। वो विभूषण और उसके करियर से जलता है। वो विभूषण को बर्बाद करना चाहता है, उससे सब कुछ उसका छीनना चाहता है, जिसके लिए उसका प्लान रेडी है। वेंचाओ विभूषण से बात करते करते लैंजन को एक अजीब नज़रों से देखता है। उसके सर से लेके पाँव तक उसे घूरने लगता है। वेंचाओ लैंजन को उसी अजीब नज़रों से देखते हुए विभूषण से पूछता है, ये कौन है? क्या ये तुम्हारी मिस्ट्रेस है? ये सुनते ही विभूषण गुस्से से वेंचाओ की तरफ देखते हुए लैंजन को अब उसकी कमर से टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जिसे सुनकर लैंजन पूरा का पूरा शॉक हो जाता है। विभूषण लैंजन की तरफ देखते हुए बोलता है, एम आई राइट डार्लिंग? जिसको सुन के लैंजन ब्लश करते हुए हाँ में रिप्लाई देता है। जिसे सुनते ही वेंचाओ फोर्सफुली स्माइल करने लगता है और लैंजन की तरफ सिडेक्टिव आईज से देखने लगता है, जिसे देखकर लैंजन नर्वस होते हुए विभूषण से वॉशरूम की तरफ जाने के लिए परमिशन मांग लेता है। लैंजन फील कर सकता था उसकी तरफ वो अल्फा अभी भी देख रहा है। लैंजन के जाते ही विभूषण अपने पुराने दोस्तों के साथ बिजी हो जाता है। जब लैंजन विभूषण को वॉशरूम से बाहर आने के बाद ढूंढने लगता है तो उसे वो नहीं मिलता, जिसे देख के वो और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि कोई ना कोई उसे देख रहा है। जैसे ही लैंजन को विभूषण दिखता है वो उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन विभूषण की तरफ जाते हुए वेंचाओ उसे रोक लेता है। लैंजन वेंचाओ की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? वेंचाओ लैंजन की करीब आते हुए उससे पूछता है, क्या तुम विभूषण के सच में बॉयफ्रेंड हो? लैंजन गुस्से में वेंचाओ को बोलता है, हाँ मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और हम बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं। जिसे सुनते ही वेंचाओ स्मिर्क करते हुए लैंजन को बोलता है, सच में मुझे नहीं लगा था कि विभूषण को इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। लैंजन वेंचाओ को इग्नोर करते हुए सामने की तरफ जैसे ही जाने लगता है तो वेंचाओ उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, रुको। जिसे देखते ही लैंजन गुस्से में आके वेंचाओ को बोलता है, मैं एक ओमेगा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? और अभी अगर मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें ऐसे करते हुए देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। जिसे सुनकर लैंजन का हाथ वेंचाओ छोड़ देता है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता। तुम विभूषण के साथ रह के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, अच्छा है कि तुम उसे छोड़ दो। वो बहुत जल्द अपना सब कुछ खोने वाला है और वो तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा है। ऐसा वेंचाओ लैंजन को कहता है, क्योंकि अभी वेंचाओ को लैंजन उसके पास चाहिए था। लैंजन वेंचाओ को सस्पिशियस नजरों से देखता हुए कहता है, इसका मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? वेंचाओ लैंगवांगजी को एक ऑफर देता है जिसमें या तो तुम मेरे शुगर बेबी बन जाओ या फिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड भी बन सकते हो। मैं तुम्हारा कभी भी ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो जाता है तो तुम मुझसे शादी भी कर सकती हो। मैं जानता हूँ तुम जैसे ओमेगा को सिर्फ पैसे ही चाहिए, तुम लोग उससे ही प्यार करते हो, तो मैं तुम्हें मेरी 50% प्रॉपर्टी भी दूंगा। जस्ट लीव। विभूषण इसे सुनते ही लैन ज़ैन वेंचाओ को कहता है, हाँ तुम सही हो, मैं पैसे से ही प्यार करता हूँ, मैं पैसों के लिए ही विभूषण के साथ हूँ, पर तुम कभी भी विभूषण की तरह नहीं बन पाओगे और तुम मेरे टाइप के भी नहीं। लैनज़ैन वेंचाओ को ऐसे कहते ही विभूषण की तरफ जाने लगता है, जिसको सुनते ही वेंचाओ को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो बार काउंटर की तरफ जाके बहुत सारी ड्रिंक करता है। वेंचाओ और लैनज़ैन की कन्वर्सेशन के बाद लैनज़ैन विभूषण को वार्न करते हुए बोलता है कि तुम वेंचाओ से दूर रहना, वो अच्छा पर्सन नहीं है। जिसे सुनते ही विभूषण वेंचाओ की तरफ देखता है। जैसे ही उन दोनों की आंखें मिलती है, वेंचाओ विभूषण को एक स्मिर्क की तरह देखता है। विभूषण लैनज़ैन की तरफ देखते हुए, जब ये पार्टी खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें टोक्यो टावर दिखाऊंगा। जिसे सुनते ही विभूषण को एक बड़ी सी स्माइल के साथ हाँ बोलता है। वेंचाओ अपनी पर्सनल असिस्टेंट की तरफ देखते हुए वेंचाओ बोलता है, ये बहुत जल्द सब कुछ होने वाला है, क्या प्लान तैयार है? पर्सनल असिस्टेंट उससे रिप्लाई देता है कि हाँ सर, जब भी आप कहें हम प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। वो बहुत जल्द बैंक करप्ट हो जाएगा, उसके फैमिली मेंबर्स और वो जेल में होंगे। वेंचाओ अपनी पर्सनल असिस्टेंट के साथ बात करते हुए उससे बोलता है, तुम्हें पता है मैं विभूषण को क्यों नहीं पसंद करता? जब से हम क्लासमेट थे तब से ही मैं उसे लाइक करता था। मैंने उसे बहुत बार प्रपोज भी किया है, लेकिन हर बार उसने मुझे मना किया है। और अभी देखो, उसके पास एक इतना अच्छा ओमेगा है जो वो डिजर्व भी नहीं करता। इसी हफ्ते में अब इस बार मैं उसे डंप करूंगा, वो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी खो देगा। जैसे ही पार्टी खत्म हो जाती है, विभूषण और लैन वांगजी दोनों के दोनों टोक्यो टावर की तरफ निकल जाते हैं। जहाँ पे पहुँचते ही विभूषण लैनज़ैन की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करता है। वो उसके फोन में अपनी मेमोरीज के तौर पे स्टोर करके रखता है। दोनों का टोक्यो टावर से वापस होटल की तरफ निकल जाते। जैसे ही दोनों होटल पहुंचते हैं, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए वो सीधा सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों चाइना पहुंचते हैं, लैनज़ैन विभूषण से परमिशन मांगता है, क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? जिसे सुन के विभूषण उसे परमिशन तो दे देता है, लेकिन उसे कहता है, जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँ तुम मेरा कॉल उठाना। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और विभूषण लैनज़ैन की फेरोमोन्स को उसे इनहेल करता है और उसे जाने देता है। विभूषण की मॉम उसे बुलाती है और उसे कहती है, तुम अभी 30 साल के हो रहे हो, तुम कब शादी करोगे? तुमने तुम्हारे लिए बहुत टाइम से एक ओमेगा को हायर किया है, अभी मुझे एक डॉटर इन लॉ चाहिए। विभूषण अपनी माँ के कंधे के ऊपर सिर रख के उनकी माँ को बोलता है, मॉम मैं लैनज़ैन से ही शादी करना चाहता हूँ, मुझे बस सिर्फ कुछ वक्त दे दो, मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। जिसे सुनते ही उसकी मॉम उसे कहते हैं, क्या? लेकिन वो तो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारी पैसों के लिए रह रहा है। लेकिन विभूषण अपनी मॉम को कहता है, तो क्या हुआ, मैं अभी तो पैसे कमा रहा हूँ ना, और फ्यूचर में मैं और भी पैसे कमाऊंगा। फ्यूचर में अगर मैं टॉप नंबर 1 की पोजीशन पे आता हूँ तो मैं और भी ज्यादा रिच हो जाऊंगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती। विभूषण की मॉम उससे कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम्हें जो चाहिए वो करो, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए एक भरोसेमंद लाइफ पार्टनर चाहिए, जो तुम्हारे लाइफ के हार्ड टाइम में तुम्हारा साथ दे, ना कि तुम्हें छोड़ के भाग जाए। जिसे सुनते ही विभूषण अपनी मॉम को एक स्माइल के साथ बोलता है, मॉम उसकी चिंता तुम मत करो। विभूषण की मॉम को विभूषण की चिंता तो हो रही थी, लेकिन वो
विभूषण को अपने डिसीजन खुद लेना देना चाहती थी। 2 दिनों बाद विभूषण के ऑफिस में अचानक एक गवर्नमेंट एजेंसी आती है। कंपनी के सारे लोग उन्हें देख के शॉक हो जाते हैं। उनके साथ साथ बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स अपने माइक और कैमरे के साथ कंपनी में एंटर करती है। जैसे ही विभूषण और विभूषण के फादर को ये मालूम चलता है कि उनके कंपनी में एक इन्वेस्टिगेशन टीम आई हुई है जो उनके ऑफिस को चेक कर रही है, वो दोनों के दोनों अलर्ट हो जाते हैं। विभूषण के फादर इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड से मिलते हैं। सर, क्या हुआ? आप सडनली क्या चेक कर रहे हैं? हमें पता चला है कि आप इलीगल तरीके से ड्रग्स और वेपन्स का सप्लाई कर रहे हैं। आप लोग भी माफिया, गैंगस्टर्स और ड्रग डीलर्स से कनेक्टेड हो। विभूषण, नहीं, ऐसा हो ही नहीं। आपको यहाँ पे कुछ भी इलीगल पता नहीं चलेगा क्योंकि हम कोई भी इलीगल काम नहीं करते। लेकिन किसी ने भी विभूषण और उसके फादर की बातों को नहीं सुना और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू रखी। उन्होंने पूरी कंपनी को छान मारा। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बेसमेंट को भी चेक किया और उन्हें वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मिली जिसको देख के विभूषण और विभूषण के फादर दोनों शॉक हो गए। सो हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मैं जानती हूँ मैंने आज का पार्ट एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ दिया है। तो क्या लगता है आप सबको इन्वेस्टिगेशन टीम को क्या मिला होगा? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।